नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 5वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 16 बचाव या पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि जब भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी आपदा आती है तो हमें उससे किस तरह से बचना चाहिए, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो बच्चों, मैं पाठ पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस बात की जानकारी कि हमें खुद को किस तरह से इन सब आपदाओं से बचाना चाहिए। तो पाठ पढ़ना प्रारंभ कर रही हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बचाओ। इस पाठ में पहला जो दृश्य है वह भूकंप का है। जब बच्चों भूकंप आता है तो हमें कैसे पता चलता है कि भूकंप आ गया है? पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। इसमें छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। जब भूकंप कैसे आता है? जब भीतर की चट्टानें यानी जब नीचे पृथ्वी के नीचे जो भी चीज़ें हैं इधर उधर थोड़ा बहुत आगे पीछे जो है वो खिसकने लगती हैं, तभी उसके खिसकने की वजह से ही धरती हिलने लगता है और वही भूकंप कहलाता है। तो हमें जब भूकंप आती है तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी खुली जगह चले जाना चाहिए, जिससे कि जब कोई भी हमें घर में नहीं रहना चाहिए। और अगर हम ऐसा देखें कि हम घर के बाहर नहीं जा सकते तो घर में कोई अगर मजबूत चीज़ है जैसे मेज, टेबल, जो भी मजबूत चीज़ है तो हमें उसके नीचे छिप जाना चाहिए, जिससे कि हम सुरक्षित रह सके। क्योंकि अगर छत वगैरह कुछ गिरेगा तो वो जो मेज, टेबल वगैरह है वह उसको संभाल लेगा, तो हमें कोई भी नुकसान ही ना कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इससे हमें जो है भूकंप से हम बच सकते हैं। बाद में फिर जो भी आएंगे, जो भी सुरक्षाकर्मी आएंगे वो हमें बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी पत्थर के नीचे, छत के नीचे आ गए तो इससे हमें बहुत चोट भी लग सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी, जान भी जा सकती है हमारी। लेकिन अगर हम किसी सुरक्षित स्थान पर है जैसे मेज के नीचे जो कि मजबूत हो, जो टूटे ना, तो उसके नीचे रहे, या फिर जो भी दरवाजे के पीछे, अगर जो इससे दरवाज़ा मजबूत है जो नहीं टूट सकता उसके पीछे हो, उसके बीच में, तो फिर इससे हम खुद को बचा सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से अगर हमें तो ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि अगर भूकंप आने की संभावना है तो हमें घर से बाहर ही निकल जाना चाहिए और खुले स्थान पर जाना चाहिए जहाँ की कोई गिरने वाली चीज़ें ना हो। क्योंकि भूकंप आने पे जो भी बिल्डिंग, इमारत वगैरह सब रहती है वो सब गिर जाती है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि खुली जगहों पर जाए जहाँ पर पेड़ पौधे भी ना हो, क्योंकि पेड़ वगैरह गिरने से भी हमें चोट लग सकती है। तो हमें ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि खुली जगहों पर जाए, जिससे इस तरह से हम भूकंप के हार्म से हम खुद को बचा सकते हैं। दूसरा जो है बच्चों आपदा जो है वह है बाढ़। लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है, फसलें नष्ट हो जाती है, यही बाढ़ है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। जब अधिक बारिश होने लगती है तो जो है नदियों के आसपास के गाँव में, बस्तियों में, यहाँ तक इमारतों में भी पानी भरने लगता है और जो फसल होती है वह नष्ट हो जाती है। क्योंकि अगर कंटिन्यू बारिश होता रहता है लगातार तो पानी के बहने का जो भी नाली वगैरह रहता है वह सब भर जाता है और पानी फिर निकलने का कहीं से साधन नहीं रहता। इसके लिए फिर पानी जो है वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे गांव में, बस्तियों में, इमारतों में भी भरने लगता है। तो अगर हमें इसकी जानकारी, ऐसी सूचना प्राप्त हो तो हमें किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, जो कि
ऊंचाई पर स्थान हो जहाँ पर कि पानी पहुँच ना सके। इस तरह से हम अपने को ऊंचे स्थान पर ले जाकर खुद को बचा सकते हैं। सुनामी, तीसरी आपदा जो है वह है सुनामी। समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो गए हैं। इस सुनामी अगर आता है तो जो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, क्योंकि जब समुद्र के तल में यानी समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। और समुद्र में उस समय ऊंची ऊंची बहुत लहरें उठने लगती है। तो उस समय हमें उससे बचने के लिए जो भी समुद्र के तट के यानी समुद्र के आसपास जो भी बस्तियां हैं, जो भी बिल्डिंग इमारतें हैं, उन लोगों को वहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, जिससे कि जो रहने वाले आसपास की बस्तियां हैं और इमारतें हैं उससे नुकसान हो सकता है, उससे हानियां पहुंच सकती है। इसके लिए खुद के बचाव के लिए क्योंकि आजकल बहुत सारे यंत्र आ गए हैं जो कि सुनामी आने से पहले ही उसकी सूचना दे देते हैं। तो अगर हमें ऐसी बात पता चले तो हमें उस समय कुछ दिनों के लिए, जब तक सुनामी का खतरा हो तब तक हमें सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, जिससे कि हमारी जान बच सके। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने पढ़ा कि प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या है और उससे किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि प्रकृति हमें जीने के लिए सूर्य प्रकाश, हवा और पानी देती है। यही प्रकृति हमें भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाएं भी देती है। तो यह आपदाएं जो है यह भयानक विनाश करती हैं। इनके कारण बहुत से लोग मरते हैं और धन संपत्ति की भी भारी हानि होती है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण और इनसे बचने के उपाय के बारे में पढ़ा। बच्चों, यह बचाव पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर हमें किस तरह से खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। बच्चों, यह बचाव पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।